तो हमारे साथ में है नहीम खान। जी, डॉक्टर नईम खान। कौन सा ईयर है आपका? जी, मैं 2017 बैच का हूँ और मैं यहाँ पे इंटर्न कर रहा हूँ। इंटर्नशिप कर जी। रहे हैं? तो अभी मतलब 6 महीने वाली चल रही है कॉलेज जी, वाली? 6 महीने वाला। मैं एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट से करके आ चुका हूँ अपना 6 अच्छा, महीने डिस्ट्रिक्ट वाला हो गया जी, है। तो complete। मतलब डिग्री मिलने वाली फाइनल? जी, डेढ़ मंथ के बाद। तो यार बीएमएस करने का ख्वाब कहाँ से आया? बीएमएस तो कोई नहीं करना चाहता ना। जी, एक्चुअली स्टार्टिंग से एक सपना था कि डॉक्टर बनूँ। आपका था या पेरेंट्स का था? पेरेंट्स का भी था और मेरा भी था। पेरेंट्स में से मतलब मम्मी पापा का था या दादाजी का था? नहीं, पेरेंट्स का मम्मी पापा का था। मम्मी पापा का जी। था। तो इन जनरली बहुत जगह ऐसा होता है कि दादाजी का सपना होता है, नहीं, ऐसा तो नहीं ऐसा था? नहीं था। अच्छा, तो फिर बापू क्यों सिलेक्ट किया? मतलब बापू आने का प्लान कैसे बना? बापू आने का प्लान मेरा इसलिए बना क्योंकि मेरे घर से नियर बाई कॉलेज है ओके। और यहाँ जो सुविधाएं हैं काफ़ी अच्छी हैं और जो कॉलेज है पूरी तरह से वेल मेंटेन्ड है, हर फैसिलिटी से पूरा लैस है। मुझे ये बताइए कि जब कॉलेज आपने लिया तो उस समय नीट से एडमिशन होता था या डायरेक्ट हो जाता था? नहीं, सी पैट से होता था हम लोग के CPAT टाइम। से एक होता साल बीच में सी पैट हुआ था, उसके थ्रू हम लोग का एडमिशन होता था। उसमें मैंने क्वालिफाई किया, मेरा इतना रैंक ना था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज दे सकूं, इसलिए मैं पहले प्राइवेट कॉलेज देखा और तो सारे जैसे कॉलेजों में मुझको जैसे बापू में आए तो देन बापू की क्या फीस पे कर रहे हो आप अभी? 2,04,600 2,04,600। जी। अब तो 2.5 लाख रुपए शायद, अभी का 2,48,000 के आसपास शायद। ऑफिशियल यही है। तो कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस नहीं लिए जाते यहाँ पे? एक्स्ट्रा जैसे चार्जेस कोई अटेंडेंस के नाम पे? नहीं। हाँ? नहीं, बिल्कुल पक्का? पक्का। ड्रेस चलती है यहाँ पे? ड्रेस कोड है। तो ड्रेस पहनी तो है नहीं आपने? नहीं सर, आज नहीं पहन के आए। इंटर्नशिप में हो तो मतलब भौकालबाजी चल रही है। हाँ? हाँ सर। तो क्लिनिकली थोड़ा सा कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे? हाँ सर, बिल्कुल। अभी इस समय मैं पंचकर्मा डिपार्टमेंट में हूँ। काफ़ी सारी डिजीज़ के बारे में, जैसे संधिवात हुआ, आमवात हुआ और ग्रीवागत वात हुआ, ये सारी डिजीज़ हैं जो पंचकर्मा में। थोड़ा सा बताओ हमको, मतलब ये क्या होता है और कैसे ठीक करते हो? देखिए, डॉक्टर जैसे बनने सर का mainly एक अपना सपना होता है जी कि भाई जब हम किसी को पहले सुनते थे कि हम ऐसा जी। करेंगे, जी अब हम वो करने लगे हैं। जी। जैसे एक उस- आम वात हाँ। है, जैसे एक पर्टिकुलर डिजीज उठा लेते हैं, आम वात है सर। उसमें पेशेंट को क्या होता है, उसको अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें, मॉडर्न डिजीज से, तो आम वात को हमको रूमेटाइड अर्थराइटिस से कोरिलेट करते हैं। अर्थराइटिस? जी, रूमेटाइड अर्थराइटिस, नॉट ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस में मेनली पेशेंट को जो होता है मॉर्निंग स्टिफनेस होता है। जब पेशेंट सो के उठता है तो उसको 1-2 घंटे मॉर्निंग स्टिफनेस बना रहता है और जैसे जैसे मतलब सूरज की किरणें बढ़ती हैं वैसे वैसे उसका स्टिफनेस थोड़ा कम होते जाता है। तो और अगर इसमें अगर जो डायग्नोज कराएं, इन्वेस्टिगेशन कराएं तो आरए फैक्टर कराया जाता है। तो आरए फैक्टर अगर पॉजिटिव आता है तो हम ये मानते हैं कि ये पेशेंट आम वात का है या रूमेटाइड अर्थराइटिस का है। वहाँ से मतलब चेक हो जाता है जी। तो उसको हम लोग पंचकर्मा में कैसे ठीक करते हैं? पंचकर्मा में सर हमारे पास बहुत सारी जैसे प्रोसेस हैं। जैसे पंचकर्मा में हम सेंधो आदि तैल से उसको बस्ती देते हैं। जैसे जानू बस्ती हुआ, अगर नी में है, अगर कटी में है तो क्या बोलते हैं, कटी बस्ती देते हैं सेंधो आदि तेल से। उससे क्या होता है, जो आम बना रहता है उसका मतलब क्षय होता है। तो जब आम का क्षय होता है तो उसके बाद जो पेन रहता है वो धीरे धीरे रिलीफ होता है। तो कितने दिन में ठीक हो जाता है ये प्रोसेस? सर पंचकर्मा या आयुर्वेद प्रोसेस है तो काफ़ी लंबा है। अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें, अगर हम एक पेन किलर खा ले रहे हैं या कुछ भी, तो तुरंत इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। ऐसा हमारे आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद स्लोली काम करता है लेकिन जड़ पे काम करता है। जड़ से खत्म कर जी। देता है। तो क्या, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। है ना, अच्छा लगा आपसे बात करके जी। और मुझे और भी अपने दोस्तों से मिलवाओ थोड़ा। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू।